हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का हमारा न्यू वीडियो है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोल क्या रखा है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें √5 हमारा इरेशनल नंबर होगा कि नहीं, ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करके बतानी है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें, हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसको हमें प्रूव करके बताने हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट लाइन में हम लिख लिए लेट √5 इक्वल्स टू p अपॉन q फॉर्म में लिख लिए। हमने √5 को किस फॉर्म में ले लिया बेटा, p अपॉन q फॉर्म में। हमारा p अपॉन q क्या है, एक रैशनल नंबर है। p अपॉन q क्या है, एक हमारा रैशनल नंबर है। मैंने लिख भी दिया, देख लो, लेट √5 इक्वल्स टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर। हमारी p अपॉन q फॉर्म हमारी कौन सी है, एक रैशनल नंबर है। हमने √5 को एक रैशनल नंबर मान के चले हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे मैंने क्या लिखा है, वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स है। हमारे p और q क्या है बेटा, को-प्राइम्स है। को-प्राइम्स नंबर क्या होता है वो मैंने लेक्चर वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता रखा था। तो ठीक है, वेयर p एंड q आर हमारा क्या है, को-प्राइम नंबर है। अब q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी हमारे नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। ये बात आपको पहले ही बता रखा हूँ। रैशनल नंबर में हमारी p अपॉन q फॉर्म में होती थी, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होती थी। तो इसलिए हमारा √5 को हमने रैशनल नंबर माना है, p अपॉन q इक्वल टू में p अपॉन q लिया है। तो p अपॉन q एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कभी भी हमारी रैशनल नंबर की q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है। मतलब q की वैल्यू हम 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, हमारा रैशनल नंबर था तो √5 अपॉन में p अपॉन q ले लिए थे। ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये q इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 √5q इक्वल्स टू में p आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हमने क्या किया बेटा, दोनों साइड, ये साइड को और इस साइड का क्या किया, स्क्वायर किया। तो स्क्वायर इन बोथ साइड मैंने लिख दिया, स्क्वायर इन बोथ साइड। तो दोनों का स्क्वायर किया तो √5q स्क्वायर इक्वल्स टू में p स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो अंडर से अंडर का ये वैल्यू अंडर से अंडर कट जाएगा तो बच गया कितना, 5 बचेगा। और q का स्क्वायर होगा तो q का ही स्क्वायर रहता, तो 5q स्क्वायर आ गया। और इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा, p स्क्वायर आएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे देखो मैंने क्या लिखा है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर हम p स्क्वायर को बेटा 5 से डिवाइड, p स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 5 से डिविजिबल होगी, तो हमारी क्या होगी बेटा, p की भी वैल्यू तो 5 से डिविजिबल होगी कि नहीं, बताओ। सिंपल सी बात है। देखो मैंने लिख भी रखा है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर मेरी p स्क्वायर की वैल्यू जो है 5 से डिवाइड होगी तो आल्सो p आल्सो क्या लिखा है, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p स्क्वायर की वैल्यू 5 से डिवाइड होगी तो p की वैल्यू भी आल्सो 5 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, p इक्वल्स टू में 5k फॉर सम वैल्यू ऑफ k। मैंने p इक्वल्स टू में 5k आएगी। ठीक है, किससे, अगर मैं p को डिवाइड करूंगा 5 से तो हमारी क्या आ जाएगी, p इक्वल्स टू में 5 आएगी। थोड़ी देर के लिए समझ लो, p इक्वल्स टू में 5 आएगी। k हमारी क्या है, एक कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई मैंने वैल्यू ले रखी है। आगे लिख भी रखा हूं, फॉर सम वैल्यू ऑफ k, मतलब k की जगह मैं कोई अदर वैल्यू ले सकता हूं। आगे एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हमें उसमें क्या करना है कि पहले इक्वेशन में p के साथ हमें सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये खत्म नहीं है, चलो आगे हम इसके आगे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है देखो, p इक्वल्स टू में 5k फॉर सम वैल्यू ऑफ k। हमें क्या लेनी है, k की कोई वैल्यू लेंगे एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4। और पहले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, p के साथ इक्वेशन में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूटिंग हम करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं और आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। इसको रफ करता हूं। ठीक है बेटा, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ तक आ गया था p एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4। क्या था, हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, p को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू लिखेंगे। तो आगे क्या लिखेंगे बेटा, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू में 5k स्क्वायर। ठीक है, हमारा 5q स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन देखो पहले ही थी, दे रखी थी, ये था ना, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय। तो हमने क्या लिखा, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू में 5k स्क्वायर। तो यहाँ से आगे करेंगे तो 5 का 5, q स्क्वायर का q स्क्वायर। अगर 5k स्क्वायर का करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 25k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, 25k स्क्वायर आ गया। अब q इक्वल्स टू में अगर इस 5 को ये हमारे किसमें मल्टीप्लाई, तो इधर नीचे जाएगी तो किसमें आ जाएगी बेटा, डिवाइड में। तो 25k स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 5। तो q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 5k स्क्वायर।
तो हमारा क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, 5 से डिविजिबल कर सकते हैं। इट मींस q इज डिविजिबल 5। अब हम क्या कर सकते हैं, q को भी बेटा 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो इसके आगे हम लिखते हैं, इसके आगे सोल्यूशन करते हैं। इसको रफ कर दूं, चलो इसको रफ कर देता हूं, इसके आगे सोल्यूशन लिखते हैं। इसके आगे बस लाइन लिखना है बेटा, वो आप अपने नोट डाउन कर लेना। लाइन में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस आगे लिखना है कि ये हमारे को प्राइम नहीं होंगे, इसकी वजह से ये हमारा √5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलो लिखिए, कोई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्या लिखे हैं, P and Q are not co-primes, so our assumption P और Q हमारे co-primes नहीं है, P और Q हमारे co-primes नहीं है। इस चक्कर में ये हमारे जो हमने assume किया था, हमने क्या assume किया था कि √5 हमारी एक इरेशनल नंबर है, तो √5 हमारी एक इरेशनल नंबर नहीं है। क्या लिखा हूं, √5 इज इरेशनल इज इनकरेक्ट। जो हमने assume किया था कि √5 एक हमारा रैशनल नंबर है, वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो हमारा √5 एक क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, √5 क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम मूव करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। जिसको डाउट हो, डाउट तो होना नहीं चाहिए, समझ के धीरे धीरे कोशिश करो समझने की, अपने आप समझ में आएगा। और क्वेश्चन इसके करेंगे और दिमाग में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है बेटा, चलो अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है, प्रूव दैट 3 प्लस में 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें प्रूव दैट क्या करना है बेटा, 3 प्लस 2 √5 एक हमारा इरेशनल नंबर होगा कि नहीं, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम 3 प्लस 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। मैंने क्या बेटा इस लाइन को है ना, इक्वेशन को 3 प्लस में 2 √5 को एक मैंने रैशनल नंबर मान के चला है, रैशनल नंबर मान के चला है। आगे मैंने क्या लिखा है, वी कैन फाइंड को-प्राइम्स x एंड y। हमें क्या करना है बेटा, को-प्राइम्स फाइंड करना है, x और y की को-प्राइम फाइंड करना है, जिसमें से y हमारी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि वही रैशनल नंबर वाले मेथड में p/q लेते थे, उसके जगह हमने क्या ले लिया, x एंड y ले लिया। तो y हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, 3 प्लस में 2 √5 इक्वल टू में x/y। अगर ये क्या है, प्लस का 3 है, तो ये प्लस में है, तो इस साइड x माइनस y के इस साइड आएगा, तो किस में आ जाएगा बेटा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का 3 आ गया, तो एक मेरी क्या बन जाएगी, एक हमारी मेथड वो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले बन गई, तो इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हमें नीचे क्या लेंगे 1, तो यहाँ से एलसीएम करेंगे तो y आ जाएगा, ये 2 √5 रहेगा, ये x का x रहेगा, क्योंकि y के टेबल में y 1 बार में आता है, तो x का x रहेगा, माइनस का साइन 1 का y का, ये देखो y के 1 के टेबल में y नहीं आता, तो 3 × y आ जाएगा। ये सिंपल मेथड है, बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आप क्लास छोटी क्लास में पढ़ते हो जाएगा। और देखो ये 2 था, किसमें बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो √5 को इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, x - 3y इक्वल्स अपॉन में 2y। यहाँ तक इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्या लिखे हैं, x एंड y आर इंटीजर्स। x और y हमारी क्या है बेटा, एक इंटीजर्स है, जिसमें x - y इक्वल अपॉन में 2y, x - 3y को अपॉन में 2y, ये हमारी क्या है, एक रेशनल नंबर है। मतलब √5 को छोड़ करके बाकी जितनी वैल्यू आई थी, यहाँ पे देखो √5 को एक तरफ कर दिए, बाकी जितनी थी एक तरफ कर दी। ये मेरी होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड को छोड़ करके राइट हैंड हमारी क्या है, पूरी बेटा एक क्या है, एक हमारी रैशनल नंबर वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है इज अ रैशनल नंबर। लेकिन हमारी √5 तो इरेशनल नंबर वैल्यू है ना, तो क्या हो गया, √5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो हमारी बट दिस क्या है, कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट। तो उस हिसाब से हमारी क्या कहलाती है बेटा, कि अगर हमारी कोई एक भी वैल्यू बच गई, वो √2 में आ रही है, वो हमारी इरेशनल में आ रही है, तो मतलब पूरी की पूरी ये इक्वेशन केस में हो जाएगी बेटा, इरेशनल वैल्यू में आ जाएगी। अगर मेरी सारी वैल्यू इरेशनल नंबर में होती, तब हमारी ये पूरी इक्वेशन किसमें कहलाती, इरेशनल में। लेकिन हमें प्रूव करना था किसमें, इरेशनल वैल्यू में। तो इसलिए देखो हमारी ये सारी वैल्यू तो किसमें आ गई, रैशनल नंबर में, लेकिन √5 तो बच गया। तो √5 की वजह से ये पूरा इक्वेशन मेरा किसमें आ गया, इरेशनल नंबर में। ये मैंने लाइन लिख दिया ताकि आप नोट डाउन कर लो और किसी को कोई डाउट ना हो। लिखा क्या हूं, √5 इज आल्सो रैशनल नंबर, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 की बदौलत ये पूरी इक्वेशन मेरी किसमें हो जाएगी, एक इरेशनल नंबर में। तो वी कंक्लूड दैट 3 प्लस में जो हमने इक्वेशन किया था, 3 प्लस में 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। इससे हमें पता चल गया, इससे ये हमारी प्रूव होगी
कि अंडर रूट 5 की वजह से पूरी इक्वेशन मेरी किसमें आ गई, इरेशनल नंबर में प्रूव हो गई। तो मूव करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। चलो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। थर्ड में देखो बोल क्या रखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें क्या करना है, घुमा फिरा के दोबारा से इरेशनल को प्रूव करना है, ठीक है। तो इरेशनल को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है कि 1/2 हमारा इरेशनल प्रूव करके बताना है कि ये हमारा इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, हमें प्रूव करके ये बताना है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ इरेशनल, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, सॉरी इरेशनल की जगह रैशनल आएगा बेटा, ये रैशनल आएगा। हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ रैशनल। हमने क्या मान लिया कि हमने 1/√2 को एक रैशनल नंबर मान लिया है थोड़ी देर पहले। तो वी कैन फाइंड कोप्राइम्स ऑफ x एंड y। हमारे x और y क्या हो जाएगी, एक कोप्राइम। हमें क्या फाइंड करनी है बेटा, कोप्राइम फाइंड करनी है। x और y का हमें कोप्राइम फाइंड करना है जिसमें y नॉट इक्वल टू 0 है। तो 1/2 हमारा क्या था, एक रैशनल नंबर इक्वल टू में x अपन y आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये अंडर√2 x आ गया इससे मल्टीप्लाई में, और ये हमारा y आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, देखो इस x को हम क्या किया, नीचे डिवाइड में लेके गए। तो क्या आ गया, अंडर√2 इक्वल टू में y अपॉन में x। तो यहाँ से क्या आ गया, x एंड y आर इंटीजर्स। x और y हमारी कौन सी वैल्यू है बेटा, इंटीजर्स की है। और अंडर√2 इज अ रैशनल नंबर। हमारी अंडर√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है which contains the fact that अंडर√2 is a irrational। हमारी अंडर रूट क्या बन रही है, उससे हमारे ये कंडीशन के वजह से फैक्ट से क्या बन रही है, अंडर√2 हमारी एक इरेशनल नंबर है। तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो बाकी पूरी वैल्यू हमारी क्या होगी बेटा, एक इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम करते हैं बेटा सेकंड पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, 7/5 को हमें क्या करना है, एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो घुमा फिरा के यही सेम स्टेटमेंट है बेटा, वही पिछले वाले की तरह सेम स्टेटमेंट लिखना है आपको। बस वैल्यू की जगह से जहां जहां जो पिछले वाले क्वेश्चन में वैल्यू था वहां ये वैल्यू बस रखना है, ठीक है। और बाकी याद करना है ये स्टेटमेंट, तो याद कर लो, नहीं तो आप समझ समझ के करना चाहते हो तो समझ के कर लो, समझा तो वैसे भी रखा हूँ, ठीक है। तो देखो हमें 7/5 एक इरेशनल नंबर प्रूव करके बताना है। तो मैंने घुमा फिरा के फिर क्या ले लिया, लेट अस अज्यूम अंडर√7 इज अ रैशनल नंबर। हमने 7/5 को एक रैशनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो वी कैन फाइंड कोप्राइम्स x एंड y। x और y का हमें क्या निकालना है बेटा, कोप्राइम्स नंबर निकालना है जिसमें y नॉट इक्वल टू 0 है। तो 7/5 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x अपॉन में y। x अपॉन y हमारी क्या है बेटा, याद करो रैशनल नंबर होती है ना, मैंने इसमें भी बोल रखा है, क्वेश्चन में भी बोल रखा है, तो रैशनल नंबर थी। यहाँ से 7 हमारा ये मैंने क्या लिया, नीचे लेके गया, तो अंडर√5 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x अपॉन में 7y। हमें पता है x और y हमारी क्या है, एक इंटीजर्स है, लेकिन अंडर√5 इज अ रैशनल नंबर। x एंड y हमारी क्या है बेटा, एक इंटीजर्स है, और अंडर√5 हमारी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो which conducts the fact that अंडर√5 is a irrational number। तो हमारा अंडर√5 क्या हो गया बेटा, इरेशनल नंबर हो गया। तो hence we can conclude that 7/5 is a इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हमारी प्रूफ होगी कि 7/5 हमारी क्या होगी, एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से वीडियो को देख करके समझने की कोशिश कर रहे होंगे। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको समझना आया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है। थर्ड का बेटा ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये हमारा लास्ट है, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। बस यहीं तक आपका पेपर में यही दो एक्सरसाइज आपके इस साल इस टर्म में आ रहे हैं, 2024-25 के सेशन में यही इतना ही फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है, दो एक्सरसाइज, जिसमें इंट्रोडक्शन भी बता दिया मैंने आपको, क्वेश्चन भी बता दिया। ये लास्ट है, चलो लास्ट समझ लो, ठीक है। लास्ट हमारा क्या बोल रहा था बेटा, 6 प्लस में अंडर√2 हमें ये इरेशनल नंबर प्रूव करके बताना है। तो बाकी सारे जो क्वेश्चन किए थे उसी के तरह से हमारा ये स्टेटमेंट है।
लेट अस एज्यूम 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल। हमने क्या मान लिया बेटा, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक हमारा एक रैशनल नंबर है, हमने मान लिया। आगे वी कैन फाइंड द कोप्राइम्स x एंड y। x और y का हमें क्या निकालना है बेटा, कोप्राइम्स नंबर निकालना है। y इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो क्यों होगा, क्योंकि वो हमारा एक रैशनल नंबर हम एज्यूम करके चलते हैं। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू में x अपॉन y आ गया। तो यहाँ से अगर 6 हमारी प्लस में है तो इस साइड जाएगी तो किसमें आ जाएगी, माइनस में। तो अंडर रूट 2 इक्वल टू में x अपॉन y सेम का सेम, और ये मेरी प्लस की थी तो माइनस में। अपॉन में 1 इसलिए लिया बेटा क्योंकि यहाँ पे देखो अपॉन में y था ना, यहाँ पे कुछ नहीं लेता तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अपॉन में ले लिया। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है बेटा क्या, x एंड y आर इंटीजर्स। x और y हमारी क्या है बेटा, एक इंटीजर्स वैल्यू है। x अपॉन y माइनस में 6 अपॉन 1, माइनस में 6 अपॉन 1 इज अ रैशनल नंबर। तो हमारी क्या होगी बेटा, x अपॉन y माइनस में 6 अपॉन 1 एक हमारी रैशनल नंबर होगी, which conducts the fact that अंडर रूट 2। बाकी देखो फिर मेरे अंडर रूट 2 बच जाते हैं, तो अंडर रूट 2 हमारी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 क्या है, हमारी एक इरेशनल नंबर है। तो वहां से हमें पता चल जा रहा है कि hence we can conclude that 6 plus under root 2 is a irrational number। यहाँ से हमें पता चलेगी कि ये इक्वेशन जो थी, ये क्वेश्चन जो थी, ये हमारी क्या हो गई, एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन में, वहां हम चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट हो, कोई सवाल क्वेश्चन या समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना।